Okay, now we start our topic, that is Mesopotamian civilization. कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन किया था, मैं शॉर्ट के अंदर इसको वापस रिवाइज कर रहा हूँ। मैसोस मीन्स मिडिल, पोटोमन्स मीन्स रिवर, जो रिवर्स के बीच का क्षेत्र जो है उसको हम मैसोपोटामियन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन को पहली बार वर्ल्ड के अंदर स्क्रिप्ट या लेखन कला देने का किया जाता है। इसके अलावा यह सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये पहले लोग थे जो सिटीज के अंदर रहते थे। वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन और स्क्रिप्ट यानी लेखन कला को शुरू करने वाली सिविलाइजेशन, दैट वाज मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन जो है वो 2 रिवर्स के किनारे थी। फर्स्ट रिवर वाज जो है दैट वाज टिग्रिस और सेकेंड रिवर यूफ्रेटस, जिसको हम नजला और फरात कहते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस के मध्य में जो है यह सिविलाइजेशन बची हुई थी। हमने कल पढ़ा था कि इस सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के किनारे क्यों डेवलप होती है, इसके मैंने आपको कल 3-4 कारण बताए थे। रिवर से एल्यूवियल सॉइल मिलती है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। रिवर से जब रिवर से पानी नहीं होता है तो ग्रास आती है, तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए बेस्ट है। रिवर का पानी जो है वो मैन के लिए प्लस एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है। रिवर के ट्रिब्यूटरीज है उसको हम जो है एज ए ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए हमने जो है अधिकतर सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के किनारे देखा था। जहां रिवर नहीं थी तो वहां पौंड के किनारे लोग आकर के बसते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान जैसे डेजर्ट का इलाका था, तो यहाँ रिवर कम थी, तो यहाँ अधिकतर जो विलेज बसे वो पौंड के किनारे बसे। इसीलिए अधिकतर विलेज के नाम के पीछे हमें क्या शब्द मिलता है, सर मीन्स पौंड, तालाब। ये सब स्टोरीज हमने कल जो है इसके बारे में पढ़ी थी। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि इस सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी कौन सी थी, तो इसके लिए मैंने कल आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया के जो है वो वेस्टर्न पार्ट में थी। ये हमारा इंडिया का मैप है, मैं शॉर्ट में फिर दिखा रहा हूँ। ये हमारा इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान आ जाता है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान आ जाता है, दैट इज ईरान आ जाता है बड़ा, और दैट इज इराक आ जाता है। और ये सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ 2 नदियां थी। ये क्या है, बे ऑफ पर्शिया या पारस की खाड़ी, और यहीं से ये 2 रिवर्स निकल करके और इस बे ऑफ पर्शिया में फिरती थी, और इसी रिवर्स के मिडिल के अंदर जो है यह सिविलाइजेशन थी। तो मैसोपोटामियन, अगर 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जाए मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमें कहाँ मिलती है, तो हम क्या आंसर देते हैं, दैट इज इन इराक। नॉर्डेज ये सिविलाइजेशन कहाँ है, तो इराक के अंदर है। ये सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के किनारे थी, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, इन 2 किनारे थी। यहां से अपने इंडिया से इधर की तरफ ज्योग्राफी का मैप अपने आप अपनी टेबल्स पर रखिए। ये जो है इस सिविलाइजेशन का लोकेशन है जो कि इराक के अंदर है। इस सिविलाइजेशन को अब हमने कल यहां तक पढ़ लिया था, अब आज हम इसमें आगे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं कि सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सिविलाइजेशन। तो देखिए, यू मस्ट रिमेंबर द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो होती है ये 8 होती है। हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दैट इज साउथ वेस्ट, दैट इज वेस्ट, दैट इज नॉर्थ। ये 8 डायरेक्शन जो है हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि इस सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी कहाँ थी, इस सिविलाइजेशन की लोकेशन कहाँ थी, इस सिविलाइजेशन से कितने पार्ट थे। तो देखिए, नॉर्दर्न पार्ट, इस सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ग्रासलैंड का पार्ट था, और ग्रासलैंड, यहाँ जो ग्रासलैंड था उसका नाम क्या था, दैट वाज, यहाँ पे जो ग्रासलैंड जो थे इसका पार्ट था दैट वाज सेवन या स्टेपिज, इसको हम सही कर देते हैं स्टेपिज।
स्टेप। पहला प्रश्न आता है अब हमारे सामने कि इस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न पार्ट जो था वो ग्रासलैंड का पार्ट था, वहां स्टेपीज ग्रास थी। स्टेपीज ग्रास की क्या विशेषता होती है कि ग्रास के मध्य में जगह जगह स्कैटर्ड ट्रीज मिलते हैं। एक ग्रासलैंड है और उस ग्रासलैंड के अंदर जगह जगह हमें स्कैटर्ड ट्री मिले तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्टेपीज। तो इसका नॉर्दर्न पार्ट जो था वो स्टेपीज ग्रासलैंड था और इस स्टेपीज ग्रासलैंड के अंदर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन जो था दैट वाज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आसानी से किया जा सकता था। तो इस सिविलाइजेशन के जो नॉर्दर्न लोग थे वो मोस्टली इस चीज में इंडल्ज रहते थे, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। इस सिविलाइजेशन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था, इस सिविलाइजेशन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था वो हिली था। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था हिली पार्ट था और इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट से हिल के साथ साथ में हमें जो है वो छोटे छोटे जो है वो प्लेन्स मिलते थे जहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता था। तो इस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो है वो असेरियन क्षेत्र में जो है वो जो माउंटेन्स छोटे छोटे थे उनके बीच के अंदर जो एलिवेल सॉइल का डिपोजिशन था वहां से यहाँ एग्रीकल्चर हुआ। तो नॉर्दर्न पार्ट की मेन इकोनॉमी क्या थी, एनिमल हस्बेंड्री। नॉर्थ ईस्ट पार्ट की मेन इकोनॉमी क्या थी, दैट वाज एग्रीकल्चर। यहाँ ट्री भी थे, यहाँ छोटे छोटे प्लेन्स थे माउंटेन के बीच में जहाँ एलिवेल सॉइल डिपोजिट होती थी, तो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट थे। इन छोटे छोटे जो माउंटेन्स थे उस माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स निकलती थी छोटी छोटी, और ये रिवर्स आकर के और कौन सी मेजर रिवर्स में मिलती थी, दैट वाज टिग्रिस। छोटी छोटी रिवर्स आकर के और इस टिग्रिस में मिलती थी। और हमने देखा कि इधर नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री आ जाएगा, दैट इज ईरान। और ये कहां पे है, ये क्वेश्चन कहां है, ईरान। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग ईरानियन से इन जो छोटी छोटी रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज थी उसमें बोट लेकर के जाते थे और ट्रेड करते थे। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी थी ये जो है इस सिविलाइजेशन का ट्रांसपोर्टेशन का मेन चैलेंज है। ट्रांसपोर्टेशन छोटा था इससे, यहाँ बोटिंग करके, और ये मेसोपोटामियन जो कि इराक में है ये लोग ईरान जाते थे और ईरान से जो है वो ट्रेड करते थे। तो नॉर्थ पार्ट इसका पशुपालन के लिए समर्पित था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट इसका एग्रीकल्चर के लिए। और इसका जो साउथ पार्ट था, इस साउथ पार्ट के अंदर क्या था, डेजर्ट था। साउथ पार्ट इसका क्या था, डेजर्ट था। जब कभी भी यूफ्रेटस एंड टिग्रिस के अंदर फ्लड आता था तो फ्लड आकर के, और फ्लड आता तो फ्लड के साथ मिट्टी आकर के और इस डेजर्ट के अंदर जो है वो क्या होती थी, डिपोजिट होती। तो नीचे तो डेजर्ट है, ऊपर अगर रिवर्स के अंदर फ्लड आया तो रिवर्स की जो एलिवेल सॉइल थी वो आकर के डेजर्ट के ऊपर सरफेस पर जमा हो जाती। तो थोड़ा बहुत जो है लैंड फर्टाइल होती। इस सदर्न पार्ट के अंदर यहाँ अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये आता है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, उसमें अर्बनाइजेशन की शुरुआत यानी शहरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सदर्न पार्ट से हुई है। हालांकि पार्ट ये डेजर्ट है, लेकिन बार बार रिवर्स के अंदर जो है वो फ्लड आती, और फ्लड आने से रिवर की जो एलिवेल सॉइल थी वो इस डेजर्ट पर जमा होती। यहाँ से ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कर लेते, और यहाँ से जो है वो अर्बनाइजेशन की शुरुआत। तो यहाँ हमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसका नॉर्दर्न पार्ट एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट एग्रीकल्चर प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस था, और इसका साउथ पार्ट जो था वो अर्बनाइजेशन के लिए फेमस।
ये 3 पॉइंट हमें स्पेशली रिमेंबर रखने हैं इसके अंदर, इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न पार्ट एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ जो थे लोग वो पशुपालन करते थे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो था वो एग्रीकल्चर का था, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन्स थे वहाँ एग्रीकल्चर होता था। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो आगे ईरान तक जाती थी, और इन रिवर्स के अंदर ये छोटे छोटे बोटिंग के द्वारा ईरान तक जाते थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड के लिए फेमस था। और सदर्न पार्ट हालांकि था डेजर्ट था, लेकिन बार बार जब फ्लड से यहाँ एनिमल सॉइल जमा होती, तो एनिमल सॉइल के जमा होने से जो है यहाँ जो है पहली बार अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। तो इस तरह से इसको हम जो है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, इन 3 पार्ट्स में हमने इसको जो है डिवाइड कर। अब आता है इस सिविलाइजेशन के सिटी कौन से थे। यहाँ जो पहला सिटी बचा था इस सिविलाइजेशन के अंदर, दैट वाज सुमेरियन। हमने कहा है कि अर्बनाइजेशन की प्रोसेस कहां से शुरू हुई है, सुमेरियन से। अर्बनाइजेशन की प्रोसेस कहां से शुरू हुई है, सुमेरियन से। तो इसका साउथ पार्ट जो था, जिसको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं, यही वर्ल्ड का पहला स्थान है जहां अर्बनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। इसका मिडिल पार्ट जो था वो अक्कदा कहलाता था, अक्कदा सिटी कहलाता था, जिसको बाद में हमने क्या कहने लगे, बेबीलोन सिटी। अगर आप आज भी देखें तो बेबीलोन इज द फेमस सिटी ऑफ इराक। इराक का एक फेमस शहर है बेबीलोन, इज द हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पे आपको हैंगिंग गार्डन जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल है। बेबीलोन के अंदर हम देखेंगे तो बेबीलोन में हमें सिकंदर की ग्रेवयार्ड मिलती है। इट इज द मोस्ट एंशियंट सिटी में आता है ये बेबीलोन सिटी, जो कि किस सिविलाइजेशन का सिटी था, दैट वाज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो है वो पार्ट, यह अक्कदा भी कहलाता था। बाद में सुमेरियन और अक्कदा को मिला करके, या सुमेरियन का नॉर्दर्न पार्ट और ये मिला करके बाद में क्या हो गया था ये बेबीलोन। आज भी इट इज द फेमस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इन इराक। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि बेबीलोन वाज द सिटी ऑफ विच सिविलाइजेशन, देन वी मे द आंसर, वी कैन गिव द आंसर दैट वाज द सिटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इट इज द मोस्ट एंशियंट, मोस्ट हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और नॉर्दर्न जो सिटी था दैट वाज अशेरियन सिटी, दैट वाज अशेरियन सिटी। और ये जो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है वो कब शुरू हुई है, लगभग 3000 BC के आसपास स्टार्ट हुई। यानी कि इस सिविलाइजेशन का जो मेजर, वास्तव में तो हमने पढ़ा था कि कल इस सिविलाइजेशन में हल्का फुल्का एग्रीकल्चर जो है, लाइट एग्रीकल्चर लगभग 7000 से 6000 BC में स्टार्ट हो गया था। बट मेजर जो सिविलाइजेशन का जो पीक आया था दैट वाज ड्यूरिंग 3000 BC, व्हेन बेबीलोन, सुमेरियन, अशेरियन, ये सब जो है वो डेवलप हुए। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जो आपके एनसीईआरटी उसमें क्लियर लिया हुआ है, उसको रीडिंग मारिए, सेम ये चीज मिलेगी आपको कि इस सिविलाइजेशन की जियोग्राफी क्या है। तो ये इंडिया के वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये सिविलाइजेशन जो है वो इराक कंट्री के अंदर है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे है। इस सिविलाइजेशन के 3 पार्ट थे, नॉर्दर्न पार्ट ग्रासलैंड का, नॉर्थ ईस्ट पार्ट माउंटेन्स या हिल्स का, और साउथ पार्ट जो है दैट वाज डेजर्ट। ग्रासलैंड जहां भी होगा वहां एनिमल हस्बेंड्री, जहां पर भी ग्रासलैंड होगा वहां क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हमने ये जो ग्रासलैंड की बात करें, पंपास दैट इज इन अर्जेंटीना, और पंपास इज द वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी फॉर जो है कैटल के लिए। संसार में सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां, जिसको हम शीप एंड गोट्स कहते हैं, ये कहाँ है, अर्जेंटीना। और कौन सा, तो वहां पर ग्रासलैंड है, पंपास। इसी तरह से आज भी हम देखेंगे तो जहां ग्रासलैंड होगा वहां क्या मिलेगा हमें, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन।
नॉर्थ ईस्टर्न देशों की छोटी छोटी हिल्स है, छोटी छोटी रिवर्स है जो कि इस टिग्रिस में मिल रही है। इस कारण यहाँ एग्रीकल्चर हालांकि स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ एग्रीकल्चर होगा था। इन छोटी छोटी रिवर्स की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं थी और ये अपना ट्रेड ईरानियन से करते। साउथ पार्ट जो था वो डेजर्ट का पार्ट था, लेकिन इन दोनों रिवर्स में फ्लड आने से यहाँ एलिवेल सॉइल जमा होती थी और एलिवेल सॉइल के जमा होने से यह एरिया जो था वो काफी फर्टाइल होगा और इस एरिया के फर्टाइल होने से यहाँ फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ, दैट वाज सुमेरियन। तो नॉर्दर्न पार्ट असेरियन कहलाता था, मिडिल पार्ट अकद्दा कहलाता था जो बाद में बेबीलोन कहलाने लगा और दैट वाज सुमेरियन। कई बुक सुमेरियन और अकद्दा को कंबाइनली बेबीलोन से मान लेते और बेबीलोन इज द हिस्टोरिकल। अब हम आते हैं इस सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन कैसे किया गया, हमें यहाँ क्या विशेषताएं, हाउ इट वाज excavated and what is the major characters of this civilization। एक्सकेवेशन की शुरुआत होती है दैट वाज इन 1840 AD। AD के अंदर जो है यहाँ एक्सकेवेशन की शुरुआत हुई और एक्सकेवेशन की शुरुआत जो थी वो किसने की थी, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने की। यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने की। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट का इस इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्यों इंटरेस्ट था। तो हम देखते हैं कि यूरोप में अधिकतर लोग कौन रहते हैं, दे आर क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस का होली बुक कौन सी है, दैट इज बाइबल। बाइबल का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में एक कंसेप्ट आता है दैट इज बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस मैं ये बता रहा हूं कि यूरोपियंस लोग इस इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूरोपियंस लोग क्रिश्चियंस है, इनकी बुक है बाइबल। बाइबल का एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का एक टॉपिक है बुक ऑफ जेनेसिस। इस बुक ऑफ जेनेसिस में जो है सिमोर शब्द मिलता है, सिमोर, जिसका अर्थ क्या हुआ, सुमेर। इस सिमोर सिटी का वर्णन तो नेचुरली है कि क्रिश्चियंस को ये लगा कि यहाँ ये जो सुमेरियन शहर है इट इज आवर नेटिव प्लेस, क्योंकि हमारी रिलीजियस बुक में तो है, जैसे हम कहते हैं ना अयोध्या हमारा एक हॉली सिटी है, भगवान राम वहां पैदा हुए। इसी तरह से ये कहता है बाइबल में सिमोर शब्द है जो कि सुमेर का एक रूप है। इसलिए सुमेर जो सिटी है, ये जो सदर्न पार्ट सुमेरियन सिटी जो है, ये सुमेर या सुमेरियन जो सिटी है ये क्या है, इनका नेटिव प्लेस हो सकता है इनका। तो इस वजह से जो है वो यूरोपियन क्रिश्चियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके उत्खनन के अंदर, एक्सकेवेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। ये वर्ल्ड की एकमात्र सिविलाइजेशन ऐसी है जिसको एक्सकेवेट करने के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगाए। 1840 से लेकर के लगभग 1950 तक के आसपास जो है सारे के सारे यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट इस सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में लगे रहे, कारण क्योंकि इनका अपना रिलीजियस इंटरेस्ट था। क्योंकि सिमोर शब्द जो है वो बाइबल में। अब अपन ने पढ़ा था कि ये सिविलाइजेशन जो है वो स्क्रिप्ट की शुरुआत करती है, स्क्रिप्ट की शुरुआत करती है, लेखन कला की शुरुआत करती है। यहाँ लेखन किस पर होते थे, लेखन एक मिट्टी की पट्टी बना ली,
और उस गीली पट्टी पर जो है ये कुछ पिक्टोरियल जो है लेखन करते थे। गीली मिट्टी पर कुछ पिक्टोरियल जो है वो लेखन करते थे, जिसको क्या कहते हैं हम, टैबलेट कहते हैं। जैसे ये एक पट्टी है और इस पट्टी पर जो है वो अलग अलग तरह के जो है शब्द लिखे हुए हैं और इस पट्टी को क्या कहते हैं, टैबलेट। यानी कि लेखन पर किस पे करते थे, ये टैबलेट पर करते थे। अब यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी को सुन करके। जब दिस सुमेरियन सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया जा रहा था तो यहाँ एक टैबलेट ऐसी मिली जिसमें एक स्टोरी लिखी हुई और एक व्यक्ति जिसका नाम था नोआस, उस नोआस की स्टोरी जो है इस टैबलेट पर लिखी थी। इससे क्रिश्चियंस का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये ही हमारा है, लेकिन बाद में जब और कुछ मिला तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। ये टैबलेट जो कि एक मिट्टी की पट्टी है जिस पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। एक टैबलेट यहाँ पर ऐसा ही मिली जिस पर एक स्टोरी लिखी थी, एक मैन जिसका नाम था नोआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी क्या चीज है। तो इस टैबलेट में लिखा हुआ है कि जब गॉड ने ये देखा कि अर्थ पर बहुत ज्यादा जो है वो रेनफॉल हो रही है और पूरे अर्थ पर फ्लड आ गई है और अर्थ पर मानव, अर्थ पर एनिमल का जो लाइफ है वो वेरी इन डेंजरियस पोजिशन में है। अर्थ पर लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है। खूब बरसात हुई है, पूरी अर्थ पर जल पलवल आ गया है, पूरी अर्थ बाढ़ से गिर गई है। तो गॉड जो था, जिसको हम परमेश्वर कह सकते हैं, गॉड जो था, इस गॉड ने क्या किया, गॉड ने जो है एक पर्सन का चयन किया, दैट वाज नोआह। और इस नोआह को गॉड ने क्या किया, एक बोट दी और उसको एक बोट दी। और उसको बोट देने के बाद में, बोट को हम नाम को ऐसे बना सकते हैं जैसे कि ये बोट थी, और बोट देने के बाद में जो है इस नोआह पर्सन को गॉड ने यह ऑर्डर दिया कि तुम हर स्पीसीज के एक मेल और एक फीमेल को लेकर के और अपनी इस बोट में रख ली। और कुछ समय बाद में जब फ्लड खत्म हो गया अर्थ पर, तो इस बोट पर प्रेजेंट मेल और फीमेल स्पीसीज जो है वो वापिस धरती पर आ गए और नोआह नाम के व्यक्ति ने जो है इस बोट का संचालन किया था। ये स्टोरी जो है बाइबल में लिखी हुई है और दैट स्टोरी आल्सो फाइंड इन ए टैबलेट दैट वी फाइंड फ्रॉम द मेसोपोटामिया। इसी वजह से जो है यूरोपियन क्रिश्चियंस का यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा और इन्होंने इस सभ्यता के एक्सकेवेशन के अंदर बहुत सारा लंबा समय लगाया। इतना लंबा समय वर्ल्ड के किसी सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में नहीं लगा। हमारा तो अगर हम इंडिया की बात करें, कंपेयर टू इंडिया दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये भी जो है वो क्या है, कंटेम्परेरी है, इसके मेसोपोटामियन से जस्ट बाद की है या बिल्कुल उससे कंटेम्परेरी की आ रही है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतना एक्सप्लोरेशन हुआ ही नहीं जितना कि जो है इसके बारे में। कारण क्या हुआ है इसका मेजर रीजन ये रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे नेटिव प्लेस है, 1947 से पहले तो हमारी यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ब्रिटिशर्स का नो इंटरेस्ट इन इंडियन सिविलाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड एंड दिस मेजर साइट्स ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में चले गए, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, सूरजकंड है, जो मेजर साइट्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। एंड ऑल्सो पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सिविलाइजेशन। तो इसलिए हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसका इसमें ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ ही नहीं। पहले ब्रिटिशर्स ने इंटरेस्ट नहीं किया, फिर अब पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं। बल्कि अगर देखा जाए तो इंडिया बेसिकली इंडिया क्या है, दैट इज द इंडस। मैंने आपको बताया था पहले भी
इंडिया नाम किससे बना हुआ है? इंडस। इंडिया का हार्ट क्या है? इंडस। सिंध, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिंध देश है वो ही हमारा जो है वो मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट है, मेजर ओरिजिन प्लेस। लेकिन कहते हैं कि बिना सिंध देयर इज नो हिंद। हिंद सब किससे बना है? सिंध से बना है। और जब हमारे पास सिंध नहीं तो हमारा तो मेन जो हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है वो तो पाकिस्तान में चला गया। देयर इज नो सिंध, देयर इज नो हिंद। हिंद का अस्तित्व ही सिंध पर है और सिंध कहाँ चला गया? पाकिस्तान। दैट इज, ये डिवीजन हमारी कल्चर की स्टडी के लिए बहुत नुकसानदायक रहा है। ये चीज आपको पता चली कि हमने जो है वो कैसे जो है ये हमने जो है कैसे इस सिविलाइजेशन को खोजा, इसकी ज्योग्राफी क्या है और इसको हमने कैसे खोजा। तो अगेन आई एक्सप्लेन अबाउट द एक्सकेवेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन जो है 1840 एडी में शुरू हुआ। इसके एक्सकेवेशन के अंदर यूरोपियंस ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। यह वर्ल्ड की ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके एक्सकेवेशन में बहुत लंबा ड्यूरेशन का समय लगा। इसका हर पार्ट से जो है एक्सकेवेट किया गया, क्योंकि यूरोपियंस लोगों का इसमें इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट इनका जो था वो दो रीजन से था। फर्स्ट रीजन क्या था? कि फर्स्ट रीजन ये था कि यहां एक पट्टी मिली जिसमें सिमोर शब्द का उल्लेख है, टैबलेट मिली जिसमें सिमोर शब्द का उल्लेख है, जो सुमेर माना गया है। तो यूरोपियंस लोगों ने ये सोचा कि ये जो सिमोर है ये सुमेर है और ये सुमेर जो है वो हमारा नेटिव प्लेस है। क्यों? क्योंकि सिमोर शब्द जो है वो किसमें आया हुआ है? बाइबल के अंदर जो है ओल्ड टेस्टामेंट के पार्ट बुक ऑफ जेनेसिस में सिमेर शब्द का उल्लेख, सिमोर शब्द का उल्लेख बार बार मिलता है, जो कि सुमेर का सिनोनिम। तो उनकी अपनी रिलीजियस बुक में, जैसे हमारी रामायण के अंदर बार बार अयोध्या मिलता है तो हम क्या कहते हैं? अयोध्या इज आवर होली प्लेस। इसी तरह से बाइबल में बार बार सिमोर मिलता है तो क्रिश्चियन क्या मानते हैं? सुमेर इज आवर होली प्लेस। जैसे हमारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने में इंटरेस्ट था, वैसे ही इनको अपने सिटी में इंटरेस्ट था, यूरोपियन क्रिश्चियन। और उन्होंने जो है इसका एक्सकेवेशन किया, खूब इंटरेस्ट लेकर एक्सकेवेशन किया। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन के हमें बहुत सारी जानकारी मिली। सेकंड किताब मैंने आपको कहा था, एक टैबलेट मिली। टैबलेट होती है मिट्टी का, वो ये मोबाइल की तरफ पट्टी, जो गीली मिट्टी है तो उस पर जो है वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। लेखन का स्क्रिप्ट होती है या लेखन की शुरुआत इसी तरह से। तो ऐसा एक टैबलेट में मिलता है जिसमें एक स्टोरी का वर्णन है, और ये स्टोरी सेम किसमें मिलती है? बाइबल में मिलती है। ये सेम स्टोरी हमें बाइबल में मिलती है। और वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये कहते हैं कि गॉड ने जो है वो अर्थ को फ्लड से कैसे बताया। तो एक स्टोरी मिलती है कि एक बार अर्थ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा था। अर्थ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होने से पूरी अर्थ पर जो है फ्लड हो गया था, जिसको हम अपने रिलीजन की भाषा में कहते हैं पृथ्वी पर प्रलय आ गया था। लाइफ जो थी यहाँ पर खत्म होने के चांसेस हो गए थे। तो परमेश्वर, क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? तो हमारे परमेश्वर यानी गॉड ने नाओस नाम के एक पर्सन का चयन किया और उस नाओस को जो है एक बोट दी और उस नाओस को यह कहा कि तुम हर किसी के मेल और फीमेल को इस बोट में रख दो। और जब कुछ समय बाद में जब फ्लड खत्म हुआ तो इस बोट से सारे स्पीसीज के मेल और फीमेल उतर करके और धरती पर वापस जो है वो पॉपुलेशन को बनाए रखा। तो ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी के कारण भी जो है हमें इसके बारे में तो ये दो ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से यूरोपियंस ने जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। इसका एक्सकेवेशन हुआ और एक्सकेवेशन से
आधार प्रिंसिपल्स क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, शहरीकरण कैसे हुआ, किस मेथड से जो है वो शहरीकरण हुआ। दैट विल टेक यू टुमारो। Only 5 minutes remaining. Anyone ask any type of question regarding to this subject, please raise your hand so we can discuss. So now I am asking questions. Anyone can tell me in which country there is a old city Babylon? Anyone can give the answer. Babylon कहाँ है, क्यों फेमस है? Babylon is a बहुत popular city, popular old city, and why is it famous? Anyone can answer? Yes, please give the answer. Hello. Yes. Sir, it's in Iraq. It is in Iraq. Yes, good. Why is it famous? Sir, it is famous for its hanging gardens. Hanging gardens. And second point? And hanging sir, gardens. Alexander की graveyard यहाँ पर है, इसलिए ये famous है. very good. Alexander की graveyard के लिए famous है, hanging gardens के लिए famous है. Babylon is in Iraq. Good answer. Thank you. Yes, next my questions. What was the two rivers? Name of the two rivers? Back of that river the civilization was situated. यह civilization कौन से दो rivers के बैक पर थी? Anyone can give the answer? Hello? Anyone can give the answer? Anjali Sharma. Yes, Anjali, give the answer. Hello, Anjali, give the answer. No, okay. That was Tigris and Euphrates. Third question. Why all the civilizations जो है developed back of the river? Any 2 points? कोई 2 पॉइंट बताइए कि सिविलाइजेशन की रिवर के किनारे ही क्यों डेवलप हुई? Give any 2 points. Who will give the answer? It's very simple question. नाम बताना है. Yes, Shalvi Kapoor. Give the answer. Shalvi Kapoor. No, एक लड़का है, बाकी देखना. Shalvi का आवाज सुन. Any others can give the answer? Anyone can give? I will give. There is a 4 major reasons that why civilizations developed back of the rivers. First reason was that rivers के साथ में alluvial soil आती है. It is the most fertile soil. It is good for agriculture. दूसरा, जब rivers में वाटर नहीं होता है तो उस दौरान ग्रासलैंड बन जाते हैं. ग्रासलैंड इज बेस्ट फॉर द एनिमल हस्बेंड्री. रिवर वाज द बेस्ट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. एंड आल्सो रिवर जो थे इसके अंदर मैन को भी जो है ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होगा. इसी वजह से जो है रिवर के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप. और मैंने आप बताया था आपको, जहाँ डेजर्ट, जहाँ रिवर्स नहीं थी, वहाँ पॉन्ड के किनारे लोगों ने जो है सिविलाइजेशन को डेवलप किया या अपनी कॉलोनीज विलेज डेवलप किए. जैसे मैंने आपको बताया था, सर लगता है हर काम के पीछे. ये सर क्यों लगाते हैं? क्योंकि दैट वाज ए पॉन्ड. So, okay, we have to take the
excavation of the civilization, geography of the civilization. Tomorrow we will take how urbanization takes place in this civilization. Okay, thank you.